प्लास्टिक के जमाने में जब पूरी दुनिया स्कूटर मोटरसाइकिल एबीएस से बना रही है, फाइबर से बना रही है, प्लास्टिक से बना रही है, तब हमारी इंडिया ने एक पुरानी कंपनी जो लेजेंडरी एक स्कूटर बना के गई थी, जिन्होंने लूना बनाई, वो दोबारा से आ गई। ये है काइनेटिक, जिसको हम लोग कुछ काइनेटिक होंडा भी बोलते थे। और हमारे एरिया में कुछ लोग ये काइनेटिक होंडा पे चलते थे ना पुराने जमाने में, तो बड़े कूल लगते थे। फिलहाल ये इनका नया स्कूटर है। ये जो है ना, पुरानी जो लेगेसी है इस स्कूटर की, वहीं से ही इंस्पायर होके आया हुआ भाई। स्टार्टिंग से तो ऐसा सा लगता है, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि मोस्ट प्रैक्टिकल वे में इस स्कूटर को डिजाइन किया गया है इंडियंस के लिए। बिकॉज हमारे घरों के अंदर जो गैस यूज होते हैं उसमें सिलेंडर यूज होते हैं, हर किसी घर में आईजीएल की गैस लाइन ही है। इसमें यहाँ पे इतना स्पेस है जिसके अंदर सिलेंडर आ सकता है ऐसा हॉरिजॉन्टली, और इसके अंदर वाटर बॉटल भी आ सकते हैं। तो जब सिलेंडर आ सकता है 14 केजीज का, तो वो 20 लीटर्स वाली जो बॉटल है वो तो उससे पतली होती है ना, वो भी आ जाएगी इसके अंदर। मोस्ट ऑफ दी प्रैक्टिकल मेरे को चीज जो लगी है इसके अंदर वो यही है। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ हेडलाइट पे। ये जो हेडलाइट है, ये पहला वाला जो था ओल्ड एज स्कूटर, उसके अंदर भी चौड़ी हुआ करती थी, और उसी को ही थोड़ा सा रीडिफाइन करके ये वाला डिजाइन बना गया। अब ये जो डिजाइन है इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आजकल की चीजें एम्बेड कर दी है। जैसे कि लोगो हुआ तो उसको डीआरएल बना दिया, एक काइनेटिक का लोगो है। ये हेडलाइट हुई तो इसको वर्टिकल रखा है, ऐसे करके चौड़ा करके रखा, लंबा रखा, बट ये प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प है जो कि कुछ इस टाइप से होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे साइड में यहाँ पे 2 एरोस दिख रहे होंगे, ये एरो यहाँ से थोड़े से मैच हो रहे हैं ना, तो ये लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ये है इसके टर्न इंडिकेटर्स जो कि इंटीग्रेटेड है। एक ये भी चीज बढ़िया है। दूसरा जो हमें प्रीवियस में दिखता था, जैसे ये विंड स्क्रीन होती है, यहाँ पे हल्का सा ये जो होती है स्क्रीन, इसके अंदर यहाँ पे वो लगा होता था स्टिकर, अब उसको बना दिया है डीआरएल। हर जगह काइनेटिक काइनेटिक काइनेटिक। इनफैक्ट की एक बार टेल लैंप भी देखेंगे तो टेल लैंप में भी यहाँ पे काइनेटिक लिखा होगा, क्योंकि भाई ये रीबॉर्न है, ये रीलॉन्च है स्कूटर। इस वजह से कुछ इस टाइप का इन्होंने किया है कि ब्रांडिंग हर जगह लोगों को पता चले। 3 स्पोक व्हील वैसे ही रखा गया, इसके अंदर कंट्रास्ट डाल दिया गया, जो सा पेंट होगा वो मिलेगा इसके अंदर। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। फिर इधर यहाँ पे फ्रंट डिस्क ब्रेक। ये सब चीजें जो हैं अब इनहेंसमेंट ले आएंगी इसमें, क्योंकि रेंज जो कंपनी बता रही है वो बता रही है 116 यानी 116 आईडीसी रेंज है, मेरे हिसाब से 95, और अगर प्रैक्टिकल रेंज होगी वो सी निकलेगी 85 to 90। बट उसमें क्या क्या दे रही है कंपनी, अब यहाँ से देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये है इसकी मेन चीज। जो पहले वाला काइनेटिक था ना, वो भी कुछ ऐसा सा ही दिखता था। अगर कंपनी आज की डेट में दिखाती इसको तो छोटा बना सकती थी, बट वैसे ही रखा गया इसका मुंह कि बैठने के बाद में ये जो चीज होती है क्लस्टर एरिया, ये बड़ा सा दिखे। बट इसके अंदर कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे है वो, ये है जेम्स बॉन्ड कीज। जैसे जेम्स बॉन्ड बैठता था अपनी कार में और अनलॉक करता था ना, वैसे सा फील आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ओला वगैरह के अंदर जो डिजिटल कंसोल होता है, कभी हाथ समझी है, बारिश में है, गंदे हैं, या अपने ग्लव्स पहन रखे हैं सर्दी में, तो उसमें टच रिस्पॉन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमारे फोन्स में भी आती है। इसके अंदर क्या है कि फिजिकल कीज दे दिए। अब फिजिकल कीज में आप इसमें अपनी पिन डिसाइड कर सकते हो। ये मैग्नेटिक है, इसको बस ऐसे करके बंद किया। अब ये वाटरप्रूफ होगा, कौन सी कंडीशन में कैसा चलेगा वो तब है जब ये मार्केट के अंदर आएगा। फिलहाल ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो मुझे काफी नाइस एंड क्लीन लगा। बट इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एक स्पीकर है। अब वो स्पीकर काफी सारी फंक्शनलिटी देगा। अब वो छोटा मोटा साउंड भी दे सकता है, गाने भी सुना सकता है। इन फ्यूचर अगर इन्होंने अपडेट कर दिया तो कॉल भी आ सकती है। इसके अंदर माइक भी इनबिल्ड है। अब यहाँ पे क्या देखो, तो ये है इसकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस टाइप की ऐसी सी दिखती है। यहाँ पे ये ऐसा करके बैटरी दिखा रहा है कि कितनी है, रेंज दिखा रहा है, रेडी मोड पे है। और रेडी मोड से मेरे को यह बात याद आई कि इसके बटन्स देखो, न्यूली डिजाइन इसी कंपनी ने यहाँ पे ये कंसोल बनाया। ये है राइट साइड वाला और ये है लेफ्ट साइड वाला। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है इसके अंदर वो ये वाला कंसोल है। अब इसमें ये बटन देख रहे हो क्या, इसको बोलते हैं क्रूज लॉक। अब ये क्रूज लॉक और क्रूज कंट्रोल के अंदर ना बहुत अच्छी डिफरेंशिएशन मैं बताता हूँ। ये इसके अंदर ये जो मोटर लगी हुई है, ये है हब मोटर। अगर आपने क्रूज कंट्रोल सेट किया है 40 की स्पीड पे, तो बैटरी और मोटर जोर लगाएंगी 40 की स्पीड तक पहुंचाने में। बट क्रूज लॉक क्या होता है, एक डिग्री होती है, 30 to 40 में मैंने सिलेक्ट कर दिया। मेरा वेट टेरेन कैसी है उसके हिसाब से वो 30 to 40 के बीच के अंदर स्पीड रखेगा और पावर लीनियर वे के अंदर देगा। उसकी वजह से इसकी माइलेज जो होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेजिंग है फीचर। ये हमारी हर एक बाइक और स्कूटर के अंदर अब आ जाना चाहिए। बेसिक सा फीचर है, लेकिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, इस वजह से अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर दिखाते हैं कंट्रोल्स, अब ये है इसमें हैजार्ड का। जैसे मैं हैजार्ड क्लिक करूंगा ऐसे करके बीप होती है, और पीछे वाले भी ऑन होते हैं। इनफैक्ट कि आगे वाले भी जो है वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं, तो काफी विजिबल हो जाता है स्कूटर। इसको बंद करते हैं। इसमें ना बटन्स इतने ज्यादा और इतने अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं कि आपने ग्लव्स भी पहन रखा होगा ना तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये है इसका स्पीकर, बोला ना, ये है इसका बूट ओपनर।
अब बूट में 37 लीटर्स पानी डाल के नहीं देखना हमें, मैं प्रैक्टिकल वे के अंदर बता देता हूँ। छोटा हेलमेट, एक छोटा वाला ही बड़ा फुल फेस हेलमेट यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे ये हिडन स्टोरेज है, कवर के साथ में नहीं है, ये फोन के लिए है। और यहाँ पे एक ये सॉकेट है टाइप ए चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे फोन रख सकते हो, बट यहाँ पे कोई फोन रखेगा नहीं अपना। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि फोन महंगे होते हैं और उसके अंदर स्क्रैच आ सकता है। तो यहाँ पे है प्रैक्टिकल वे में स्पेस है जिसके अंदर की घर की ग्रॉसरी वगैरह लेके आ सकते हो। और इसी प्रैक्टिकलिटी के साथ में पीछे लाइट भी है बूट में, और यहाँ पे ये वाला हुक भी है। अब ये हुक होना बहुत जरूरी होता है, इसमें ये वाला भी हुक है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि आगे हुक देती हैं, पीछे अभी हुक नहीं देती। यहाँ सामान टांगो, यहाँ सामान टांगो, बट ये हुक मजबूत होने चाहिए, जो कि आपका 6-7 किलो का जो वेट है वो उठा ले। मोस्ट इफेक्टिव जो मेरे को फीचर लगा वो ये लगा कि इन्होंने ना हैसल हटा दिया चार्जिंग से रिलेटेड। वो कैसा हैसल है कि भाई हम जब कोई भी ईवी को चार्ज करते हैं, चाहे कार या बाइक को, उसका एक चार्जर होता है ना डेडिकेटेडली, इसके अंदर चार्जर इनबिल्ड है, लाइक ओला मोटरसाइकिल्स जो ऐसे करके खुल जाता है। इसके अंदर ये जो प्लग है, ये इसमें ऐसे करके इसको निकाल लो और ये केबल ऐसे करके बाहर आ सकती है। 3 मीटर ऑफ लेंथ है इसकी, काफी लंबी हो जाती है 3 मीटर की लेंथ। इसके अंदर ये भी है, पावर भी दिखाएगा, टेस्ट भी कर सकते हो फ्रीक्वेंसी वगैरह। अगर कोई इशू है इसके अंदर तो यही लाइट जो है ये ब्लिंक हो जाएगी। इनबिल्ट चार्जर होने की वजह से क्या हो गया कि ईज ऑफ यूज हो गया ये। अब इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसे करके ये लॉक हो जाएगा। अंदर एक स्प्रिंग है जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो उसमें वाइंड हुआ है, और ये ऐसे करके यहाँ पे लग जाएगा। बहुत सही सेटिंग है। अब इसको एग्जीक्यूट करना मेन चीज थी, जैसे कि ओला मोटरसाइकिल के अंदर भी किया है। अभी जो आपने हमारा रिसेंट वीडियो देखा उसके अंदर सीट के नीचे रखा हुआ है चार्जर। तो क्या है, वो सीट के नीचे रखा हुआ है, वायर खुद ही लपेटो, खुद रखो। इसको एग्जीक्यूट ऐसे किया है कि मजा आ गया। सीट की क्वालिटी बताऊं तो ठीक है, सॉफ्ट है। यहाँ पे बटन्स देख लो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे किस किस चीज के बटन है। रिवर्स मोड है, इसमें क्रूज लॉक आ गया, रेडी है, मोड है। अब इसके अंदर मैं मोड यहाँ पे चेंज करता हूँ, स्पीकर बताता है भाई साहब, रेंज मोड एक्टिवेटेड, पावर मोड, फिर ये टर्बो मोड। अब ये टर्बो मोड, पावर मोड और जो रेंज मोड है ना, जो रेंज मोड है उस पे अगर आप चलते हो 30 से 35 किलोमीटर की स्पीड पे, तब जाके ये अपनी जो रेंज है वो देगी। जब हम इसको टर्बो मोड पे या पावर मोड पे चलाएंगे 60 के अंदर देगा ये स्कूटर। बहुत जल्दी मैं इसका एक ड्राइव रिव्यू लेके आऊंगा, अगर अच्छा हुआ तो बात अलग है। खैर यहाँ पे देखोगे तो जो फिट एंड फिनिश है वो सब ठीक है। ये वाली भी फिट एंड फिनिश मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि अभी थोड़ा अनफिनिश्ड है ये, बट यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल है, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कि आपको वॉल्यूम मतलब म्यूट करना क्या है, यहाँ पे रीसेट का बटन, और ये है इनकी हेल्प। अब ये जो स्कूटर है ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो फोन से आपका कनेक्टेड रहेगा। तो ये जो बटन है ये बेसिकली उस ऐप का एक शॉर्टकट है जो एक हेल्प की सेटिंग्स के अंदर जाके आपको ले जाएगा। तो हेल्प वाले उसमें भेज देगा, जिसको भी बोलते हैं कि कस्टमर केयर। तो कुछ ऐसा सिस्टम बना है, ये चीज है। अब पीछे आगे देख लेते हैं एक बारी, तो ये भी ठीक है, एल्यूमिनियम बेस्ड है, ब्लैक कलर का पेंट है, मेरे को ठीक लगा। टेल लैम्प भी ठीक है, पीछे लाइट आ गई। इसमें ये जो हब मोटर है ये कुछ ऐसे लगी हुई है, बट हब मोटर नहीं देनी चाहिए थी आज की डेट में। रेट थोड़े से डिफ्रेंशिएट हो सकते थे, ये सेंट्रल माउंटेड देनी चाहिए थी, बट जब हम इसका टेस्ट करेंगे तब बताऊंगा। ये पीछे जो है 2 स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है, दैट्स इट। अब इस स्कूटर में ना LFP बैटरी यूज की है। केमिस्ट्री होती है बैटरी की LFP, तो उसकी जो कंपनी बोल रही है ऐसा कि इसकी जो लाइफ टाइम होता है, शेल्फ लाइफ, वो बहुत ज्यादा होती है शेल्फ लाइफ भी, और अगर इसको यूज भी करो तब भी तो 9-10 साल तक कहीं नहीं रहेगी। इसलिए कंपनी इसके ऊपर 9 साल की वारंटी भी दे रही है। और सबसे अच्छी चीज कि ये स्कूटर 0 to 100% 4 आवर्स के अंदर चार्ज हो जाएगा। 0 to 50% इसको करना हो तो ऑलमोस्ट हो जाएगा ये 2 घंटे में। 3 घंटे के अंदर ये हो जाएगा 80% पे, तो मतलब फास्ट चार्जिंग है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1,11,000 रुपए, 1,17,000 रुपए, मतलब मान लो 1,15,000 रुपए का ऑन रोड मिल रहा है बेसिक वेरिएंट, और जो प्लस वाला वेरिएंट है वो मिलेगा 1,20,000-25,000 के आसपास रुपए का। आप बताओ कि वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। और भी बेसिक फीचर्स जैसे कि ईवीज के अंदर आते हैं, जैसे हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह, और भी रिवर्स गियर, बोर्ड, ये सेटिंग, वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताने के लिए, लेकिन वो आएगी हमारे एक ड्राइव रिव्यू में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जो बताना, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दो कि कोई किसी के घर में या कोई इस काइनेटिक का, इस वाले का नहीं, इसका प्रीवियस वर्जन का ऑनर रहा है क्या, और चलाते थे तो कितना मजा आता था, और अगर ये चलाओगे या फिर चलाओगे या फिर नहीं, और नहीं चलाओगे तो क्यों नहीं चलाओगे, सब कुछ कमेंट में करके बता दो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।